जनपद भदोही के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विद्यालयों की जब चर्चा होती है तो सियाराम लालता प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज वारी दशरथपुर, इसकी चर्चा जरूर होती है। आपको बताएं कि यह कॉलेज 1990 से शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है और समर्पित है शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ का अनुशासन हो, छात्रों को शिक्षा देने की बात हो या बोर्ड एग्जाम करवाने की बात हो, यह विद्यालय लगातार जनपद में सुर्खियों में रहता है और एक सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं इस विद्यालय में और यहाँ के जो सभी सम्मानित अध्यापकगण हैं हमारे साथ उपस्थित हैं। इसके साथ ही यहाँ के प्रिंसिपल महोदय, संस्थापक महोदय सभी उपस्थित हैं। तो आइए क्रम से आपको सभी से जोड़ते हैं और जानते हैं इस विद्यालय की कुछ विशेषताओं के बारे में। और एक विशेष बात जिसको हम कवरेज कर रहे हैं हम लोग इस समय, जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के रिजल्ट आए इस बार, अब की बार के रिजल्ट बहुत अच्छे आए और ये विद्यालय का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। कैसा रिजल्ट आया, कि बच्चों ने टॉप किया, आइए प्रिंसिपल महोदय से पूछते हैं। हमारा इस वर्ष 2024 के बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल का परीक्षाफल 98% रहा। केवल 2 बालिकाएं एब्सेंट हुई। एब्सेंट क्या, 2 बालिकाएं फेल हुई। फेल होने वाली बालिकाएं वही थी जो है मैरिड हो गई थी, अपने घर गई थी, फिर बाद में उनको बुला करके हम लोगों ने परीक्षा कराया, वही 2 बालिकाएं फेल हुई हैं। और हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि 75% ऐसी बालिकाएं हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 विषय में डिटेंशन मार्क पा करके रखा है। जैसे हिंदी हुआ या और अन्य विषय हुए, विज्ञान हुआ, उन सब विषयों में बच्चों ने डिटेंशन मार्क प्राप्त किया है। तो मैं उस मार्क पाने वाली बालिकाओं को और संबंधित अध्यापकों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और उन अभिभावकों को जिन्होंने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजा और बच्चे जो भी विद्यालय में प्रथम पठन कराया गया उसका उन्होंने लाभ पाया और लाभ लिया और बच्चे मन से, तन से जैसे भी संभव था उन्होंने पाठ का रिवीजन किया। और जैसा कि आप जो है मुझे नहीं कहना चाहिए, विद्यालय में जो भी परीक्षाएं हुई वह परीक्षाएं अपने आप में अद्वितीय रही। हमारे यहाँ कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बच्चा अब्सेंट हो या जो बच्चा इरेगुलर हो, हम लोग उस पर विशेष ख्याल करते हैं। पिछले वर्ष की परीक्षा में जो बच्चे इरेगुलर थे, अब्सेंट थे, ऐसे बच्चों का हम लोगों ने पुनः फिर एडमिशन नहीं किया। तो मैं यह चाहता हूं और यह उम्मीद रखता हूं कि विद्यालय अपने आप में अच्छे कार्य के माध्यम से समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन दे और समाज में उत्कृष्ट योगदान दे। यह हम लोगों की या हम शिक्षकों की यह कामना है और यह उम्मीद है कि विद्यालय सदैव आगे बढ़ता रहेगा। हमारे यहाँ का सिस्टम यह है कि हम लोग जो है टेस्ट लेते हैं। टेस्ट हमारे यहाँ डेली होता है। यह अपने आप में एक आश्चर्य होगा कि आप लोग टेस्ट डेली लेते हैं तो कैसे मूल्यांकन करते हैं। हमारे यहाँ एक विषय का टेस्ट पर डे होता है और उस टेस्ट को लेकर के हम लोग उसी पीरियड में ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करके और बच्चों को मार्क करते हैं। हमारे यहाँ जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है या होम एग्जाम होता है या जो है प्री बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें सारे बच्चे जो प्रेजेंट होते हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा होता है वैसे हम लोग प्री बोर्ड परीक्षा भी कराते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा कराने पर बोर्ड की तरह हम लोग कापियों का मूल्यांकन करते हैं। जो बच्चे अच्छा मार्क पाते हैं उन बच्चों की कापियों को चेक करके प्रत्येक बच्चों को दिखाते हैं ताकि बच्चे उस मार्क को देख करके, उस कापी को देख करके नकल करें और बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक पाएँ। हमारे यहाँ का परीक्षा फल अपने आप में अच्छा रहता है। एक लड़की हाई स्कूल में है, आरती यादव, जिन्होंने 94% से एबव मार्क पा करके और विद्यालय का नाम रोशन किया है। इंटरमीडिएट में एक लड़का है मोहम्मद इमाम, जिन्होंने 87% जो है मार्क पा करके और विद्यालय का नाम रोशन किया है और हम लोग उसको बधाई देते हैं और संबंधित शिक्षकों को भी बधाई देते हैं जिन्होंने बच्चों का जो है प्रथम पाठन किया और लगन से, मेहनत से पढ़ा। यह विद्यालय अपने आप में वित्तहीन है, लेकिन हमारे अध्यापक जोश के साथ, उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ अध्यापन करते हैं। हमारे पास में बैठे हुए प्रबंधक जी को मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, जो कि आपके मार्गदर्शन में सारे कार्य हो रहे हैं। आप भी बधाई की पात्र हैं। मैं ही चंद शब्दों के साथ अपनी बाणी पूराता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी सर, जैसा कि इस विद्यालय की जो स्थापना हुई थी, जिस सोच के साथ इस विद्यालय की स्थापना की गई, उसको लेके क्या कहेंगे? हमारा लक्ष्य इतना ही है कि हमारे स्कूल के, हमारे क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, सब शिक्षित हों, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। चाहे छोटे हों चाहे बड़े, प्राइमरी केजी से लेकर के इंटर तक जितने भी बच्चे हैं
सबको अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए हमारे यहाँ सारे शिक्षक जितने हैं सब एकदम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और तन मन धन से लगे रहते हैं। इनकी सेवाएं अतुल्य हैं। सर, किसी भी विद्यालय को ऊंचा उठने में डिसिप्लिन सबसे बड़ा अनुशासन का रोल होता है, तो क्या कहेंगे सर यहाँ की व्यवस्था? डिसिप्लिन तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भी बच्चे आए थे, कैसे गए, किस तरह से आए, और उनका आने का टाइम, जाने का टाइम एकदम फिक्स रहता है। सुबह जैसे ही होता है स्कूल प्रेयर होती है, तुरंत बच्चे जाते हैं क्लास में, कोई बाहर घूमता नजर नहीं आएगा। जितना भी हो सकता है हमारे शिक्षक को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे बेल बजता है अपने आप अपने अपने क्लास में शिफ्ट हो जाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर आते हैं, फिर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे अपना काम करते रहते हैं। विद्यालय की स्थापना सर कब आपने किया था? 1990 में स्थापना हुई, और तब से हमारे सीनियर जो हमारे बड़े भाई रहे हैं उन्होंने ही इसकी स्थापना की, श्यामलता प्रसाद द्विवेदी ने, और उनके बाद अभी उनका पिछले साल देहांत हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रबंधक के रूप में काम करते हैं। थैंक यू सर।